5वीं सदी। बिहार की शांत धरती पर एक ऐसा ज्ञान केंद्र खड़ा था जहां शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी बल्कि जीवन का हिस्सा थी। उसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। ये दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। यहाँ लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 आचार्य एक साथ अध्ययन और शोध में लगे रहते थे। ये केवल एक शिक्षण संस्था नहीं थी बल्कि विचारों का वैश्विक संगम था। चीन, कोरिया, तिब्बत और मध्य एशिया से विद्यार्थी यहाँ आते थे। 7वीं सदी में आए चीनी बौद्ध भिक्षु xuanzang ने अपने यात्रा विवरण में लिखा कि नालंदा में प्रवेश पाना अत्यंत कठिन था और यहाँ की विद्वत्ता अद्वितीय थी। दर्शन, गणित, चिकित्सा, खगोल शास्त्र और तर्कशास्त्र जैसे विषयों पर गहन अध्ययन होता था। नालंदा का पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, उस समय की सबसे विशाल ज्ञान संपदा में से एक था। कहा जाता है कि इसमें हजारों हस्तलिखित पांडुलिपियां सुरक्षित थीं, जिनमें सदियों का बौद्धिक अनुभव संचित था। फिर 12वीं सदी आई। उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही थीं। सत्ता संघर्ष तेज हो चुका था। वर्ष 1193 में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी की सेना बिहार पहुंची। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि नालंदा पर आक्रमण हुआ, परिसर को नष्ट कर दिया गया, अनेक भिक्षुओं की हत्या कर दी गई और पुस्तकालय में आग लगा दी गई। कहा जाता है कि वो आग कई महीनों तक जलती रही। कल्पना कीजिए, सदियों से संचित ज्ञान धुएं में बदलता रहा। ये केवल ईंटों और दीवारों का विनाश नहीं था बल्कि एक बौद्धिक परंपरा का अंत था। इतिहासकारों के बीच आज भी इस घटना को लेकर मतभेद है। कुछ इसे राजनीतिक विस्तार का परिणाम मानते हैं तो कुछ इसे सांस्कृतिक और धार्मिक संघर्ष के संदर्भ में देखते हैं। पुरातात्विक उत्खनन में जली हुई ईंटें और राख की परतें मिली हैं जो किसी बड़े अग्निकांड की पुष्टि करती हैं। परंतु उस दिन वास्तव में क्या हुआ, इसका पूरा विवरण आज भी अस्पष्ट है। सदियों बाद उसी भूमि पर आधुनिक नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, मानो इतिहास के घाव पर एक नई शुरुआत का प्रयास हो। नालंदा की कहानी हमें ये समझाती है कि सभ्यताएं केवल युद्धों से नहीं गिरती, वे तब कमजोर पड़ती हैं जब ज्ञान के स्रोत नष्ट हो जाते हैं। ये केवल अतीत की घटना नहीं है बल्कि एक चेतावनी है कि विचारों और शिक्षा की रक्षा करना किसी भी समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।